Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DLR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DLR sets. और आज का जो सेट है वो होने वाला है मीन, मीडियन और मोड पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छे लेवल का सेट. एंड सेट इज गोइंग टू बी सेट नंबर 51 जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर. एंड ऐसा आपने देखा भी होगा कि सर कैट 23 में भी सर मीन मीडियन मोड पर कुछ बेस्ड सेट्स आए थे सर. इसीलिए उस पीवाईक्यू तो आप सॉल्व कर ही लो. उस पीवाईक्यू तो आप सॉल्व करना ही उस क्वेश्चन को. इस नए क्वेश्चन को भी ट्राई करना है आप लोगों को. मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस लेक्चर के बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक्स भी बताऊंगा. क्योंकि मीन मीडियन मोड क्या होता है, देखो वैसे देखा जाए तो मीन मीडियन मोड स्टैट्स का पार्ट है, तो हमें पूरा स्टैट्स पढ़ना पड़ेगा कैसा? नहीं भाई, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड. क्लियर पॉइंट? बढ़े आगे बढ़ने से पहले पहली बात यह है कि अगर आपको ये सारी फाइल्स चाहिए, जो भी फाइल्स यहां पे बन रही है, मतलब सर पीडीएफ फाइल्स एंड एनोटेशंस वाली फाइल्स, तो आपको कहां मिलेगी? ASCAT ऐप पर मिलने वाली है. डाउनलोड करो, लॉगिन करो, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके ढूंढ लो सारी फाइल्स. दूसरी बात, ज्वाइन दी व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज ज्वाइन करोगे तो क्या होगा सर, ये सेट हमारे पास पहले ही आ जाएगा जिससे अपन उसको ट्राई कर सकते हैं और फिर अपन सॉल्यूशन मेरे साथ इस क्लास में देख सकते हैं. ठीक है? आप जानते हो कि पहले लाइव सेशंस होते थे, अभी कुछ टाइम की इश्यूज के कारण रिकॉर्डेड सेशंस हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में 1% फर्क नहीं है. मेरा पर्पस बहुत क्लियर है. जब भी मैं क्लास में एंटर कर रहा हूं, मेरा पर्पस बहुत इतना क्लियर होता है कि यस, इस सेट के बाद मेरे स्टूडेंट्स को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि यस सर, इस तरह के सेट्स हम भी बना सकते हैं, हम भी एग्जाम में इस तरह के सेट्स क्रैक कर सकते हैं. इस पर्पस के साथ मैं आता हूं, चाहे वो लाइव सेशन हो या रिकॉर्डिंग हो. और ये कहीं ना कहीं आपके फीडबैक से, आपके कमेंट सेक्शन से मुझे आइडिया लग जाता है कि दैट यू आर रियली 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 enjoying and learning from this particular series. So thank you for all the valuable feedback that you have given. आगे बात करते हैं. सर लास्ट 30 डेज बचे हैं, अगर आप मॉक्स प्लान करने वाले हो कि सोच रहे हो कि सर मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है या नहीं लेनी है, ऐसा कुछ प्लान है, अगर कुछ प्लान है तो यू कैन ऑल्सो प्लान आर टेस्ट सीरीज, जो कि सिर्फ 249 रुपीज में आने वाली है. 25 रुपए का एक मॉक, ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन 250 रुपए के 10 मॉक्स मिल जाएंगे. ठीक है? इनका शेड्यूल आप लोगों के सामने है. कितने का आएगा सर? 249 ओनली, 10 कैट लेवल मॉक्स, जिससे आपको थोड़ी सी और अलग लेवल की क्लैरिटी मिल जाएगी. क्योंकि अब हमारी एकेडमिक प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या इंपॉर्टेंट है? मेंटल प्रिपरेशन. पॉइंट इज क्लियर? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का हैबिट नंबर 7 क्या है? शार्पनिंग द सॉ. अगर आपको 10 घंटे दिए जाए पेड़ को काटने के लिए, तो आई विल स्पेंड 9 आवर्स शार्पिंग द एक्स, ताकि मैं अच्छे से एक बार में 1 घंटे में काट दूंगा. क्लियर है पॉइंट? ठीक है सर, अब आगे बढ़ा जाए. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने ये 4 क्वेश्चंस रखना चाहूंगा. इन 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि आप बाद में ना कहेंगे कि सर हमारे पास सेट ही नहीं आया. देखो, जिन्होंने व्हाट्सएप ज्वाइन करेगा उनके पास तो पूरी पीडीएफ आ चुकी है. ठीक है सर, सेट कहां पर है? ये तो सिर्फ क्वेश्चंस दिखाए. ये लो भाई मेरे सेट, ये रहा सेट. और क्या चाहिए सर? आपने बोला मीन मीडियन मोड पर, ये तो सर ग्राफ दिख रहा है कुछ. भाई ग्राफ्स के बेसिक्स ही है, कोई डिफिकल्ट ग्राफ नहीं है हमारे सामने. एक स्कैटर प्लॉट है ये. सर आगे भी कुछ है क्या? नहीं है. आगे सेट नहीं है. यस, ठीक है. चलो, अब इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स ले लेता हूं मीन मीडियन मोड का. अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे के पार्ट को देख सकते हो. ठीक है? इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. थोड़ा सा स्किप कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे स्टार्ट हो रहा है सेट. मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और मोड क्या होता है. वैसे इस सेट में मोड का काम नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. मेरे पास 5 नंबर्स है, 1, 3, 5, 7 और 9. क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9. मीन का मतलब होता है, आम भाषा में इन लेमन्स टर्म इट इज नोन एज एवरेज. एवरेज क्या होता है सर? सम
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो क्या होगा सर, इन सब का सम कर दो सर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मीन। इनका सम कितना आएगा सर, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज गोइंग टू बी 5। तो यहाँ पे सर मेरे पास मीन क्या है इस क्वेश्चन का, इन पांचों टर्म्स का मीन क्या आया, मीन इज गोइंग टू बी 5। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मीन पता होता है कि मीन क्या होता है, क्योंकि उनको पता है, बचपन से काफी बार पढ़ा है। प्रॉब्लम कंफ्यूजन ये आता है कि सर मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। गेम को समझो, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज, आप अपनी सीरीज को, अपनी जो आपके सामने सीरीज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किसमें लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो, सेम बात ही है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट है, जो मिडिल में आ रहा है, वही एलिमेंट क्या होता है, मीडियन होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक नया एग्जांपल उठाऊं, अगर मेरे पास सीरीज ऐसी आती है 2 7 1 9 3 8 एंड 5, ये मेरे सामने सीरीज है, तो सर इसका मीडियन क्या होगा। आते हैं सर, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 1 2 3 5 7 8 9। यस सर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यस सर, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 9 8 7 5 3 2 1। तो या तो फिर असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो। तो सर जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट होता है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 5, जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट होता है इसी को अपन कहते हैं मीडियन। पॉइंट क्लियर हुआ, जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मीडियन। सर यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, मतलब टर्म्स कितनी है, ऑड नंबर। इवन नंबर ऑफ टर्म्स आई तो मतलब जैसे अगर हमारे सामने ऐसा आ गया तो 1 2 3 5, अगर ये 4 टर्म्स आई है, इनका मीडियन क्या निकलेगा सर, इनका मीडियन क्या निकलेगा। तो सर इनके मिड में कोई एक एलिमेंट नहीं आ रहा, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों मिड में आ रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब जो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो मिडिल में 2 टर्म्स आएगी उनका एवरेज निकाल लो, तो इसका क्या आ जाएगा, मीडियन 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 क्या होने वाला है, इस टर्म, इन टर्म्स का क्या होने वाला है, 2.5 इज गोइंग टू बी मीडियन। पॉइंट क्लियर हुआ, रट लो इन बातों को, क्योंकि मेन मीडियन मोड अगर तुम्हें नहीं आता तो उस दिन तुम सेट को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सर मोड क्या होता है, मोड इज हाईएस्ट, या नहीं हाईएस्ट तो सही नहीं, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट। मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट मतलब अगर मेरे सामने सीरीज ऐसी आती है 1 2 3 3 7 2 2 5, अरे यहाँ लिख देता हूं 5, ठीक है, ये मेरे सामने सीरीज आई है। इसका मोड क्या होगा सर, इसमें पता लगो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। एक और सीरीज लोगे क्या सर, ताकि और क्लैरिटी से समझ में आए। अगर सीरीज ऐसी आ जाए तो 1 2 3 4 3 2, इस सीरीज का मोड क्या होगा सर, इस सीरीज का मोड क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है सर, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का मोड क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे एलिमेंट्स वो हो जाता है मोड। मीडियन मतलब सर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उसके बाद मिडिल मोस्ट को ढूंढ लो, और मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा तुम्हारे काम की नहीं है बातें। तुम्हें अगर इतना समझ में आता है तो कैट के डीएलआर सेट में अगर मीन मीडियन मोड आता है तो तुम सॉल्व कर लोगे। क्लियर है पॉइंट। अब होता ये है कि सर प्रॉब्लम कब आती है, जब सर हमारे सामने क्वांट बेस्ड पजल आता है और उसमें मीन मीडियन मोड जुड़ जाता है, तो उससे होता क्या ना सर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हैवी बन जाता है, ये सेट हैवी हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्वांट बेस्ड पजल में वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी सी हैवी होती है, और मीन मीडियन मोड थोड़ा सा सर एवरेज, डिवाइड, मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अच्छा सेट बनता है। लेकिन कैट वाले जो हमारे पेपर सेटर है वो इसको डुएबल बनाते हैं। डुएबल मतलब वो हो जाएगा सॉल्व, बात अलग ही आती है कि सर उस प्रेशर में सॉल्व होगा या नहीं होगा। अब उस प्रेशर में सॉल्व होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि वो सेट कैसा है। अगर सेट ज्यादा ही हैवी आ गया तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सेट ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटा सही है सर, ज्यादा वैल्यूज गिवन है, इसका मतलब सेट सॉल्व हो जाएगा।
और अगर आप देखो इस साल जो 23 में एक उल्लास विलास वाला क्वेश्चन आया था मीन मीडियन मोड का, UVWY ऐसे कुछ एक्स था, नाम थे उनके जेवियर वगैरह कुछ नाम थे, वो वाला सेट रियली डुएबल था। आप लोग चेक कर सकते हो PYQs। ठीक है, अब बात करते हैं सर अपन अपने असली पजल की। ये पजल कैसा है सर, देखते हैं सर एक बार। 4 players ABCD participated in shooting competition which had 5 rounds। कितने राउंड्स होने वाले? 5 राउंड्स होने वाले सर मेरे पास में। द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर वाज 10। 10 कितना है? मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है। 10 क्या होने वाला है मेरे सामने? मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। इस केस में मैं मान के चलता हूं कि मेरे सामने सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज। द स्कैटर प्लॉट, इसको स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। बिलो शोज द मीन एंड मीडियन स्कोर्स ऑफ प्लेयर्स इन ईच ऑफ द राउंड्स, हाउएवर देयर इंडिविजुअल स्कोर्स आर नॉट नोन। मतलब सर इस ग्राफ को अच्छे से अगर आप रीड करोगे तो मीन गिवन है, जैसे राउंड 1 का मीन कितना है? 6 है। राउंड 5 का कितना है? 5.75 है। राउंड 2 और 4 का कितना है? 6.5 है। राउंड 3 का कितना है? 7 है सर। ये हो गया मीन। इधर से रीड करोगे तो क्या हो जाएगा? मीडियन आ जाएगा। 6.5 क्या है? मीडियन है किसका? राउंड 1 का और 4 का। पॉइंट क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रही है बात? ठीक है सर, इस डेटा से मुझे काफी वैल्यूज मिल जाएगी। लेकिन सर मुझे इतनी सी बात पता है, अगर मुझे मीन पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो क्या मैं सम निकाल सकता हूं क्या? और सम क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे आइडिया लग जाएगा कि हर एक राउंड में टोटल पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं। हर एक राउंड में टोटल पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं। सर इनका मीन तो मुझे पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है क्या सर? एलिमेंट्स पता है मुझे, क्योंकि प्लेयर्स तो 4 है ना। किसी भी राउंड को पकड़ोगे, एक राउंड R1 को पकड़ता हूं तो ABCD इनको ही आप कुछ रेटिंग दोगे, तो इन सब रेटिंग का मीन ही तो राउंड 1 का मीन है ना। तो अगर इस चारों टर्म्स को, 4 टर्म्स है, इस 4 को अगर इसके मीन से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या इन सबका सम आ जाएगा क्या सर? यस सर आ जाएगा, क्योंकि मीन क्या होता है? मीन होता है सर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मीन से मुझे क्या मिल रहा है? हर एक राउंड का, रेस्पेक्टिव राउंड्स का सम मिल रहा है कि पूरे राउंड में कितने पॉइंट्स बांटे गए हैं इन चारों प्लेयर्स को। पहली बात। मीडियन क्या होता है सर? आगे बात करेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। ये कुछ अलग इंफॉर्मेशन मेरे सामने है कि बी का स्कोर राउंड 1 से 5 तक कितना है, इतना है, रेस्पेक्टिवली लिखा गया है। नो अदर प्लेयर स्कोर्ड अ 10 इन एनी ऑफ द 10 राउंड्स। ऑल प्लेयर्स हैड यूनिक स्कोर्स इन राउंड एंड 4। सी वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन राउंड 1। ए हैड द हाईएस्ट टोटल आफ्टर 3 राउंड्स एंड इट वाज 22। ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे मेरी टेबल कंप्लीट होगी। इससे मेरी टेबल कंप्लीट होगी। सर आपके दिमाग में टेबल कहां से आती है हर बार? अरे मेरे भाई, टेबल बनाओगे तभी तो डेटा को अरेंज कर पाओगे ना। सर 4 प्लेयर्स है, 5 राउंड है, तो हर एक राउंड का मुझे रेस्पेक्टिव पता लगाना है कि हर एक राउंड में किसको कितने मिले हैं। इसीलिए मेरे सामने कौन सी टेबल है सर? ये टेबल है। क्या है सर इस टेबल की खास बात? 5 राउंड्स है, 4 प्लेयर्स है, इनका टोटल मुझे पता है क्या? पता है सर। राउंड 1 का मीन कितना है? 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। तो देखो राउंड 1 का टोटल 24 आया, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज गोइंग टू बी 6, इसीलिए तो मीन ऐसा निकला। यस सर। राउंड 2 का कितना है? 2 और 4 का सेम है। 6.5 इंटू 4 कितना होता है? 6.5 का डबल 13 का डबल 26। यहां पे 26, यहां पे 26। राउंड 5 का कितना? राउंड 3 का देखते हैं। 7 4 जा 28। सर ये कितना आ रहा है? 5.75 आ रहा है। तो सर 5.75 इंटू 4 तोड़ते हैं। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 होता है। 0.75 इंटू 4 कितना होता है? 3 होता है। 23। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? क्या मेरे सामने सभी का टोटल आ चुका है सर? यस सर, टोटल आ चुका है। और क्या गिवन है सर? सर बी का स्कोर इन राउंड 1 से लेके 5 तक 3 7 10 6 5 रेस्पेक्टिवली। तो क्या है बी का? 3 7 5 10, क्या लिखा हुआ था? और 3 7 10 6 5। अरे 3 7 10 6 5 है। 10 6 5 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मुझे स्कोर पता है सर। नो अदर प्लेयर स्कोर्ड अ 10 इन एनी ऑफ द राउंड्स। मतलब सर अब इस स्टेटमेंट के बाद बोला है तो अब 10 किसी का भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अब मुझे कहीं पर भी टेबल में 10 नहीं दिखेगा, कहीं पर भी टेबल में मुझे 10 नहीं दिखेगा। पॉइंट नंबर 1।
ऑल प्लेयर्स हैड यूनिक स्कोर्स इन राउंड 1 एंड 4। इसका मीनिंग क्या है? ऑल प्लेयर्स हैड यूनिक स्कोर्स इन राउंड 1 एंड 4। तो जो राउंड 1 है और जो राउंड 4 है इसमें यूनिक स्कोर है, मतलब राउंड 1 में किसी की भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी और राउंड 4 में भी यहाँ पे किसी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3 आ गया तो 3 रेटिंग और मैं किसी को नहीं दे सकता। यहाँ पे 6 आ गया तो 6 और किसी को रेटिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब R1 जो है एंड R4 जो है उनके स्कोर्स क्या है? यूनिक है। यूनिक मतलब हर एक प्लेयर के यूनिक है। नंबर इज गोइंग नॉट गोइंग टू रिपीट। ओके, चलो सर। C was highest scorer only in round 1। C हाईएस्ट है लेकिन ओनली राउंड 1 में, ओनली राउंड 1 में, तो यहां पे तो ये हाईएस्ट है। लेकिन सर क्या इन चारों में हाईएस्ट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट वाज रिटन ओनली राउंड 1। A had the highest total after 3 rounds, it was 22। A का हाईएस्ट टोटल है। A का क्या है? हाईएस्ट टोटल है आफ्टर R3 कितना है? 22 है। मतलब राउंड 3 तक इसके पॉइंट्स गिनूंगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। और किसी का तीनों सम 22 हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। D हैड सेम स्कोर इन राउंड 2 एंड 5। D का 2 और 5 में सेम है। अगर यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी X होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी X होने वाला है। अब सर और क्या कर सकते हैं? और क्या किया जा सकता है सर? थोड़ा सा बताओगे? इधर आओ, सुनो मेरी बात। इनका मीडियन लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे राउंड 1 का मीडियन कितना आ रहा है पहले पता लगाते हैं। 6.5 आ रहा है। R4 का भी कितना आ रहा है? 6.5 आ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। राउंड 2 और 3 का कितना है? 6 है। इसका 6 है, इसका 6 है। राउंड 5 का कितना है? 5.5 है। ठीक है सर। मीडियन का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं राउंड 1 का पकड़ता हूं, राउंड 1 में बाई चांस 4 वैल्यूज आ रही है, A B C D, और मैं मान के चलता हूं कि A से बड़ा, B से बड़ा, C से बड़ा, D, मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं, तो ऐसे अरेंज करूंगा स्कोर्स को। ये मैंने माने, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ये फिक्स्ड वैल्यूज है, दीज आर सम अजम्पशंस। ठीक है, राउंड 1 में बाई चांस 4 वैल्यूज आ रही है, इस 3 को भूल जाओ, ABCD है मेरे पास। इसका मीडियन कितना होता है? इसका मीडियन क्या होगा सर? B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। एक सेकेंड सर, कुछ दिमाग में चमक रहा है सर अब थोड़ा सा। इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 क्या है? मीडियन है। मतलब इन दोनों जो मिडिल वाली टर्म्स है, क्या बोला मैंने? जो मिडिल वाली टर्म्स है, क्योंकि वैल्यूज तो 4 ही हर एक राउंड में, जो मिडिल वाली टर्म्स है उनका सम मैं निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि उनका एवरेज यही तो है। तो ये जो 6.5 लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूं मिडिल टर्म्स, यहां पे लिखता हूं मिडिल टर्म्स, टेबल को कंप्लीट करता हूं। इसकी जो मिडिल टर्म्स है राउंड 1 में, मिडिल टर्म्स मतलब इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो इसकी जो मिडिल टर्म्स है उसका सम कितना आएगा? 13 आएगा क्या सर? क्यों सर? क्योंकि इसका एवरेज कितना आ रहा है? तो ये B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 क्या है? 6.5 है। तो B प्लस C जो कि मिडिल की दो टर्म्स है उसका सम कितना आया? 13 आया। सिमिलरली सर इनके भी निकाल सकते हैं क्या सर? निकाल सकते हैं सर। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6.5 इंटू 13, यहां पे 11। मिडिल की जो दो नंबर्स आने वाले, मिडिल मतलब क्या? इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तब मिडिल के जो आने वाले उनका कितना आ चुका है सर? आ चुका है। तो सर जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है, देखो टोटल 4 टर्म्स है जिनका सम ये आ रहा है, जिसमें मिडिल दो टर्म्स है उनका मुझे पता है, तो बची कौन सी? या तो एक हाईएस्ट बची है टर्म, एक लोएस्ट बची है। इन दोनों का सम कितना होगा सर? सर इसका 13 है, टोटल 24 है, तो कितना होगा? 11। यहाँ पे कितना होगा? 14। यहाँ पे कितना होगा? 16। यहाँ पे कितना होगा? 13। यहाँ पे कितना होगा? 12। आ रही क्या बात समझ में? तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम आ गया क्या, और मिडिल का सम आ गया क्या? जिसने इसको क्रैक किया शायद उनसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आराम से, शायद उनसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आराम से। क्या पार्ट समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो फिर से रिकैप करो, देखो अच्छे से। ठीक है, इसी टेबल को अपन ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, मैंने तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर रखा है ना, तुम्हारे सामने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लाना पड़ता है, समझ रहे हो बात को? अब मैं इस टेबल में सॉल्व करूं कुछ चीजें कैलकुलेशन, और मैं एक इस टेबल में करूं, फर्क है ना? फर्क है सर, बात आई समझ में? इतनी बात है कि सर अगर यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे भी x आएगा,
ये एडिशनल पॉइंट है मेरे पास में। पॉइंट क्लियर हो आप लोगों को? पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट टर्म्स का सम कितना है? इतना है। मिडिल मोस्ट का कितना है? इतना है। पॉइंट क्लियर हो आप लोगों को? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, बात करें आगे या सॉल्व करना चाहते हो अपनी तरफ से? अगर अभी भी तुम में है दम कि तुमसे पहले सॉल्व नहीं हुआ, अभी सॉल्व कर सकते हो तो कर दो। क्योंकि ये सेटअप सिर्फ 5 मिनट का रहा है मेरे लिए। इधर आओ। 3 एक टर्म है सर। 3 क्या मिडिल वाला नंबर हो सकता है क्या? अगर 3 मिडिल वाला होता तो मिडिल का सम कितना है? 13 है। तो एक तो हो गया 3 मिडिल वाला नंबर, एक होता है 10। तो 10 तो किसी का आ ही नहीं सकता। 10 तो किसी का ही नहीं आ सकता ना, पता है ना तुम लोगों को? 10 किसी का नहीं आ सकता, लिखा हुआ था यहाँ पे 10 पॉसिबल नहीं है। तो सर 3 मिडिल वाला नंबर नहीं है, तो 3 क्या होने वाला है? लोएस्ट नंबर होने वाला है। समझ रहे हो क्या बात को? अगर 3 मिडिल वाला बन जाता है तो दूसरा नंबर कितना होता? 10 होता, और 10 पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब सर 3 कौन सा है? 3 सर लोएस्ट है। 3 अगर लोएस्ट है तो हाईएस्ट कितना होगा? तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है? 11। तो 3 + 8 बनता है सर 11। तो हाईएस्ट कितना होगा? 8। और मुझे पता है कि C हाईएस्ट है R1 के अंदर, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया सर। ये कितना हो गया? 8 हो गया सर। तो 3 है, बीच के 2 टर्म्स नहीं पता, लेकिन हाईएस्ट क्या है? 8 है। इन दोनों का सम कितना है? 13 है। 2 टर्म्स जिनका सम 13 आएगा वो कौन सी होगी? दो टर्म्स जिनका सम कितना आएगा? 13 आएगा। तो क्या हो सकती है वो टर्म्स? सोचो सोचो, सोच पा रहे हो क्या? सर 6 और 7 होगी। 6 और 7 ही क्यों होगी सर? अपन 5 और 8 नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि राउंड 1 में और राउंड 4 में यूनिक वैल्यूज आएगी। राउंड 1 में और 4 में यूनिक वैल्यूज आएगी। तो सर यहाँ पे 6/7 लिख दूं, यहाँ पे 6/7 लिख दूं। राउंड 1 इज डन। राउंड 1 इज डन सर। क्या बात है सर, मजे आ गए सर। ऐसे आगे भी करेंगे सर, थोड़ा सा जलवा आगे भी देख लेगा सर। एक और वैल्यू देखो सर, 10। 10 तो मतलब हाईएस्ट वैल्यू है ना। 10 से ज्यादा किसी का स्कोर हो सकता है क्या? नहीं। अगर 10 हाईएस्ट है, 10 हाईएस्ट है और टोटल 16 है, तो 10 + 6 बन के बनता है कितना? 16। तो एक इसमें वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। मतलब इन तीनों में से एक जगह कितनी वैल्यू आएगी? 6 आएगी। और सर मिडिल जो 2 टर्म्स है, मिडिल जो 2 टर्म्स है, देखो लोएस्ट कितना आ गया? 6 आ गया। 2 टर्म्स 20 की, और हाईएस्ट कितना है? 10 है। राउंड 3 के लिए देखो 6 और 10 16 बनता है। मिडिल जो लेयर्स है, मिडिल जो है वो 6 से कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि बाकी वो कैसे रहेगी मिडिल की। तो इन दोनों का सम कितना है? 12 है। तो पक्का पक्का इनको भी 6 और 6 ही होना पड़ेगा। मतलब सर यहाँ पे हर जगह क्या आएगा? 6 6 6। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? समझ में आ रहा है क्या? देखो ऐसा नहीं लगता तुमको कि जब सेट सॉल्व होने लगता है तो बस ऐसा लगता है कि जैसे वो कौन सा इफेक्ट होता है? एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना, जिसमें थोड़ा सा पिलर गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है। उसकी रील्स भी काफी फेमस होती है। फिर उतना फास्ट चलता है, ऐसा लगता है कि इट इज एफर्टलेस। वैसे ही चल रहा है कुछ। ठीक है, आगे बात कर सकता हूं मैं तुम लोगों से? करता सकता हूं आगे सर। और कुछ है इस पे बात करेंगे? इस पे अरे देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फटाफट इधर आओ। ए का हाईएस्ट टोटल है कितना? राउंड 3 तक 22 है। 22 है। 22 बनाना है मुझे। सर यहाँ पे वैल्यू तो 6 आने वाली है, बीच वाली पता नहीं है। और सर यहाँ पे वैल्यू 6 या 7 हो सकती है। एक बार 6 ले लेता हूं और एक बार 7 ले लेता हूं। और कितना चाहिए सम? 22 चाहिए। सर 6 और 6 12, तो बीच में क्या आएगा? 10। यहाँ पे कितना आएगा? 9। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, अच्छे से देखो। 10 पॉसिबल है क्या? क्या यहाँ पे 10 आ सकता है? नहीं आ सकता सर। क्यों नहीं आ सकता? किसी का ही नहीं हो सकता सर, बोला इसने मेरे को। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा क्या? अगर यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा सर। क्या यहाँ पे 7 आएगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा बचा हुआ? 6 आ जाएगा। अच्छे से लिख देता हूँ, आई बात समझ में? यहाँ पे 9 आ गया। सर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है? 14 है। तो 9 + 5 करोगे तो 14 आता है। तो इसका लोएस्ट कितना है? 5 है। और सर मिडिल का कितना है? मिडिल का सम कितना है? 12 है।
तो 7 + 5 12 होता है, मतलब एक और टर्म कौन सी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स क्या आ गई है, 5 आ गई है। यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर, हमको बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दो टर्म्स पता लग चुकी है सर, 1 2 3 4। सर 5 हाईएस्ट हो सकती है क्या? 5 हाईएस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सम तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का 12 आ रहा है, तो हाईएस्ट में 5 हो ही नहीं सकता। तो सर लेकिन मिडिल का सम 11 आ रहा है, मिडिल का सम 11 कैसे आएगा, 5 + 6 से आएगा, और एक और क्या हो गई, 5 हो गई। देखो दो बार तो 5 फिक्स है, और मिडिल का सम कितना है, 11 है, तो 5 + 6 कितना होता है, 11, और हाईएस्ट का सम कितना है, 12 है, तो 5 + 7 करोगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे दो नंबर तो आ चुके हैं। अब आपको पता है कि सी हाईएस्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, लिखा हुआ है सी हाईएस्ट ओनली राउंड 1। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी वाज द हाईएस्ट स्कोर ओनली इन राउंड 1, तो सी राउंड इसमें हाईएस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइज? अब रही बात सर यहाँ की कथा बता दो एक बार, यहाँ की कथा की बात कर ली जाए तो बेटर है सर। यहाँ की खास बात ये है, इन दोनों का सम भी 13 है और इन दोनों का सम भी 13 है, खास बात ये है, ठीक है सर। एक तो 6 है, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 13 हो जाएगा, तो 6 में कितना जोड़ा जाएगा सर, 6 प्लस कितना करोगे, 7 करोगे तो 13 होगा। और आपको पता है यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यूज आएगी, तो 6 और 7 हाईएस्ट नहीं हो सकते, यहाँ पे 6 और 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे भी 6 और 7 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूनिक तो मतलब हाईएस्ट तो नहीं है 6 और 7, तो 6 और 7 क्या हो गई, मिडिल वैल्यूज हो गई, 6 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे 7 पक्का पक्का आएगा, 7 तो पक्का पक्का आएगा, यहाँ पे आएगा पता नहीं सर, कहीं भी आ सकता है, तो 7 तो फिक्स है। अब दो टर्म्स ऐसी जिनका सम आना चाहिए कितना, 13 आना चाहिए, लेकिन वो 6 और 7 नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है सर, 5 और 8 हो सकती है क्या? तो 5 और 8 कितना होता है, 5 और 8 कितना होता है, 13। तो क्या टर्म्स आ गई सर, 5 और 8 भी आ गई सर। सर और भी पॉसिबल है कि हाँ सर, यहाँ पे 4 और 9 भी लिख सकते हैं, 4 और 9 कितना होता है, 13 होता है, तो 7 तो फिक्स है ही, 4 और 9 भी आ सकता है, मतलब हाईएस्ट 4 और लोएस्ट, और इंक्रीज इसको 10 बना सकते हैं क्या सर, नहीं बना सकते हैं, 10 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है इसमें, 7 तो फिक्स है ही, 7 कहीं भी आ सकता है, 4 9 भी आ सकता है कहीं पे, या 5 8 भी आ सकता है। गेम समझ में आ रहा है, क्योंकि सर सम अपन को 13 चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज मेरे बाकी है, लेकिन इतना क्लियर है कि सी के पास हाईएस्ट आएगा क्या, यहाँ पे हाईएस्ट आएगा क्या, यहाँ पे हाईएस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे हाईएस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे या तो ना यहाँ पे 9 आएगा, ना यहाँ पे 8 आएगा। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक ये सेट सॉल्व है। इसके बाद क्या करना है सर, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो हलवा है सर। हाउ मच डिड ए स्कोर इन राउंड 5? ए राउंड 5 7 नंबर, खत्म। व्हाट वाज द लीस्ट स्कोर इन राउंड 2? राउंड 2 का लीस्ट स्कोर कितना है, राउंड 2 का लीस्ट स्कोर इज 5। Which of the following totals cannot be achieved by C? C क्या अचीव नहीं कर सकता? अब C क्या क्या अचीव कर सकता है देखते हैं। C का ये वाला पता नहीं मुझे, लेकिन C का इतना तो पता ना कि 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और ये 6, ये चारों का सम कितना आ रहा है सर, 12 + 13 कितना होता है, 25। अब 25 तो फिक्स है ही, आप सोच पा रहे हो ना, इन चारों टर्म्स का 25 तो हो ही सकता है। अब इसमें मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूं, यहाँ पे सर 7 आ सकता है क्या, 7 आ सकता है, यहाँ पे सर 4 आ सकता है क्या, 4 आ सकता है, यहाँ पे 5 आ सकता है क्या, आ सकता है, यहाँ पे 9 आ सकता है, नहीं आ सकता, 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर 25 में 7 प्लस करोगे तो होता है 32, 4 प्लस करोगे तो होता है 29, 5 प्लस करोगे तो होता है 30, तो ये तीनों तो पॉसिबल है। तो 30 32 29, 32 29 30 पॉसिबल है, 33 इज नॉट पॉसिबल, 33 पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा आंसर 33 हो जाएगा। What is the maximum possible total for D in the game? D का मैक्सिमम कितना हो सकता है, D का मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, 6 5 6 5, ये कितना हो गया, 22 हो गया क्या, 22 हो गया सर। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैं रखूंगा 9 को रखूंगा यहाँ पे, तो कितना होगा सर 31, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 31।
अब आप ये मत सोचो कि सर क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, क्वेश्चंस तो कितने भी अच्छे बन सकते हैं। मेन पॉइंट है कि ये टेबल आपसे बनी है नहीं बनी है। क्योंकि सोचो, अगर आपकी टेबल नहीं बनी हुई है ना तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेंगे ही नहीं। ये 3 तो ठहरे टीटा क्वेश्चन, और इसका आंसर निकाल नहीं सकते क्योंकि पूछा है कि कैन नॉट बी, कौन सी नहीं हो सकती। तो 3 हो भी तो सकती है ना, ये भी तो सोचना पड़ता है ना। तो यहां से आइडिया लगा सकते हो कि दिस वाज अ कंडीशनल सेट या पॉसिबिलिटीज वाला था थोड़ा सा। हुई बात क्लियर? कैसा लगा आज का सेट? कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में भी कहीं ना कहीं मैंने देखा था एक बार कि सर मीन मीडियन मोड पर बेस्ड एक सेट लेके आओ सर, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आ गया स्वाद? ठीक है, समझ में आया मैटर? देखो, जब मैं तुम्हें कहता हूं कि जब मैं तुमसे बातचीत ऐसे कर रहा हूं ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि यार तुमसे कुछ होगा नहीं या क्या नहीं होगा। हमेशा बात समझा करो। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसको ट्राई करो या तुम्हें सेट कैसा लगा, आज का सेट अच्छा है, ट्राई करा करो, जब मैं तुम्हें कुछ राय दे देता हूं बिना काम, आई एम जस्ट गिविंग इट विद अ पर्पस कि यार कुछ ऐसी जनता होगी जिनको शायद इनकी जरूरत है। शायद क्या पता आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो DILR में, शायद आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या पता ये एडवाइस आपके लिए नहीं है, लेकिन आप अकेले इस वीडियो को नहीं देख रहे। सही बात है ना, बहुत सारे जने देख रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं बातें बताता हूं वो एक जनरल टर्म्स में होती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बार बार तुम्हें लगता होगा कि सर ये क्या बात रिपीट कर रहे हो सर, इतना बेसिक कौन बताता है। हर तरह की जनता है। क्लियर है पॉइंट? तो इट इज जस्ट कि यार मैं जनरली सबको बता रहा होता हूं कि ऐसा सा केस है, बाकी तुम खुद ही जानते हो मैं तुम्हारा बड़े भाई समान हूं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सेट के साथ और अलग लेवल की क्लैरिटी के साथ आएंगे, मजेदार सेट लेकर आएंगे ताकि तुम्हें लगे कि सर हाँ अगला सेट किस पर लेके आऊं। सोच रहा हूं मैं अगला सेट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे लेकर आता हूं। बहुत दिन हो गए तुम खेलकूद में इन्वॉल्व नहीं हो, कल आओ तुम। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कमेंट डाउन योर स्कोर। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कमेंट डाउन करो अपना स्कोर। अगर टाइम भी पता है तो टाइम भी लिख दो साथ साथ में कि कितना टाइम लगा है सर। बाकी अगर तुमसे ये सेट सॉल्व नहीं हुआ तो उसका एनालिसिस कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस किसी और के काम आ सकता है और किसी और का एनालिसिस तुम्हारे काम आ सकता है। जब तुम ऐसे शेयर करोगे अपने एनालिसिस तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ सर। अगर तुम्हें हेजिटेशन होती है कि सर मैं क्यों शेयर करूं, व्हाई शुड आई रिवील माई आइडेंटिटी, भाई तुम हो कौन? अभी तुम्हें बहुत बड़ा बनना बाकी है, समझो बात। ठीक है, बहुत बड़ा बनना बाकी है अभी। ठीक है, तो जो अपना है ना कि सर इस सेट से सीखने को क्या मिला, जैसे एक लास्ट वीडियो मैंने कुछ देखी थी थोड़े दिन पहले, क्या वीडियो थी, उसमें बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था कि सर हाँ कि अगर क्लू क्रैक नहीं हो रहा है तो सर दिस सेट वाज नॉट फॉर मी, एंड आई रियली रिप्लाई टू दैट पर्सन कि हाँ तुमने बहुत सही बात करी है, दिस इज अ गुड पार्ट। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिले, शेयर इट, बिकॉज राइटिंग से क्लैरिटी मिलती है। तुम दिमाग में कितना सोच लो, लेकिन जब तुम किसी चीज को थॉट को लिख देते हो ना, वो थॉट तुम्हारे दिमाग से निकलकर तुम्हारे जीवन में उतर जाता है। समझना बात, वो थॉट तुम्हारे दिमाग से उतर के जीवन में उतर जाता है, क्योंकि तुम्हें याद रहता है कि यार मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा था, 3 लोगों ने लाइक भी किया था और सर ने रिप्लाई भी किया था। यू विल रिमेंबर दैट पार्ट। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक, कुछ अच्छी बातें जो तुम्हें अच्छा लगे, बाकी कैट को लेकर कुछ भी अंधाधुन कुछ भी लिख सकते हो अच्छा खासा, तुम जनता बढ़िया हो बाकी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैट की तैयारी जमकर करते रहो, क्योंकि ये एग्जाम एक गेम चेंजर एग्जाम है, आपका करियर चेंजर एग्जाम है, अलग लेवल की ग्रोथ मिल सकती है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।